नरेंद्र जी 22 माह बचे हैं विधानसभा चुनाव में। अगर आज से अपन कैलकुलेशन करें तो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा असमंजस है मनासा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। नरेंद्र नाहटा इतने सारे दौरे कर रहे हैं, क्या इलेक्शन मनासा से फाइट करेंगे या कौन उम्मीदवार होगा? आपकी रणनीति कुछ समझ में नहीं आ रही। मेरी रणनीति आप समझने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो? कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखो, आप एक बात मुझे बताओ जी। क्या कभी आपने देखा कि नरेंद्र नाहटा जब 1985 में चुनाव लड़ा उसके बाद से उसका मनासा आना कभी कम हुआ? कभी नहीं। लॉकडाउन में थोड़ा फ़र्क आया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन परिस्थितियों में भी मैं यहाँ आता रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने कोरोना वैक्सीनेशन का पहला डोज भी मैंने मनासा में आके लगवाया था, और शायद ही कोई शादी और या कोई सामाजिक कार्यक्रम हुआ हो जहाँ मैं आमंत्रित हूँ और मैं नहीं आया हूँ। तो मैं मनासा पिछले 35-37 सालों से निरंतर इसी तरीके से आता हूँ। ये मेरी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। और मैं यहाँ की राजनीति नहीं, यहाँ की सामाजिक गतिविधियों का भी हिस्सा रहा हूँ। तो मैं यहाँ की सोशल लाइफ का हिस्सा रहा हूँ। तो अब इसमें असमंजस में लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आपके लोग असमंजस में है, कांग्रेस के लोग। नहीं, क्या असमंजस है लगातार इसमें? नाहटा जी मीटिंग नहीं, यहाँ पे 230 सीटों पर चुनाव होना टिकट कहाँ का तय है? सब जगह जो टिकट तो मंडलम की मीटिंग करते हैं लोग। तो इसमें क्या मुझे, मैं जिस पार्टी ने मुझे अवसर दिया, जिस पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, क्या मेरी कोई जवाबदारी इस पार्टी के प्रति नहीं है? मेरी जवाबदारी मेरे अपने प्रति भी है कि मैं यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ तो पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए सारी कोशिश करो, मैं कर रहा हूँ। दो उम्मीदवार होने लाइन में, वो बड़े असमंजस में कि क्या होगा इस बार, किसको टिकट मिलेगा? टिकट नाहटा तो जी की सक्रियता को लेकर थोड़ा सा कुछ नहीं, तो मेरी सक्रियता से किसी को आपत्ति तो नहीं होगी शायद, है क्या? आपत्ति नहीं। आप जिस तरीके से सक्रियता लगातार चुनाव जैसा नहीं, तो आप में क्या चाहते हो कि मैं मंसूर? हाँ, चुनाव बना नहीं, चुनाव दो टुक जवाब है नहीं, ये किसी भी उम्मीदवार के हाथ में है। नहीं। क्या कांग्रेस को छोड़ दो, क्या बीजेपी में कोई विधायक भी, निर्वाचित विधायक भी, जहां बीजेपी हारी उन क्षेत्रों की बात छोड़ दो, जहां बीजेपी जीती है वहां भी निर्वाचित विधायक भी कह सकता है कि अगला उम्मीदवार मैं ही होऊंगा? कोई पता नहीं है कांग्रेस किसको टिकट। लेकिन एक बात मुझे देखिए, 2003 तक मैं 3 बार विधायक बना, 2 बार मंत्री बना, उसके बाद पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। लेकिन मैंने यहाँ आना जाने में, लोगों के संपर्क में, लोगों के साथ जुड़ने में, लोगों के काम करने में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी। मैं मनासा के किसी भी काम में दिलचस्पी बराबर निरंतर रहता रहा। क्यों? ऑक्सीजन प्लांट में तो मैं आपके साथ था, तो मेरी पूरी दिलचस्पी थी और हमने पूरा सहयोग किया विधायक जी को। ये अलग बात है कि जो बाद में पहले जो गैर दलीय एक प्रोजेक्ट था वो बाद में उसको राजनीतिक स्वरूप मिल गया, लेकिन हम तो साथ थे। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, मनासा की सभी गतिविधियों में रहा हूँ और मैं रहूँगा जब तक। आपके कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं कि नाहटा जी को मंदसौर दे दिया तो फिर मनासा में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? नाहटा जी को मंदसौर से चुनाव लड़ा दिया, हाँ। मंदसौर की राजनीति करे, मनासा में हस्तक्षेप क्यों? ऐसे तो मतलब हस्तक्षेप क्या है? मंदसौर उन्हें दे दिया तो मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मंदसौर चला गया। उमराव जी को नीमच के बजाय मनासा मिल गया तो उमराव जी आ गए, फिर नीमच में अपना काम कर रहे हैं। वो सत्यनारायण पाटीदार जी को जावद के बजाय नीमच मिल गया, वो नीमच लड़ लिए, फिर अपना जावद में काम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें अगर पार्टी के निर्णयों में कहीं कोई गलती हो गई तो हो गई, लेकिन हाँ, मैं 37 साल से मनासा में हूँ, क्या इस बात से आप इनकार करोगे? नहीं, वो तो बस, नहीं, तो मैं हूँ। आप मनासा में हैं तो और मुझे देखिए, और मेरी राजनीति की शुरुआत यहाँ से हुई। मैं समझता हूँ जितना प्रभु ने मुझे अवसर दिया उसका मैंने मनासा के लिए बहुत बेहतर उपयोग किया। मेरे मन में इस बात की पीड़ा है कि जिस काम को मैंने छेड़ा था, जिस काम को मनासा को आगे ले जाने का, इतने सिंचाई योजनाओं को लाकर वो सिंचाई योजनाएं अधूरी छूट गई, तो मेरा मन थोड़ा दुखी है और मैं उसके लिए कोशिश करता रहता हूँ। और मैं इसमें राजनीति नहीं करता। मैंने कितनी बार मैंने विधायक जी को, सांसद जी को कुछ कहा, मैंने सार्वजनिक रूप से आग्रह किया कि भैया आप कुछ करिए, जो काम हमने छोड़ा था। मनासा समय जा रहा है, मनासा को आगे बढ़ना है, तो अगर मनासा के विकास में मेरी दिलचस्पी है तो हर मनासा वाले को खुश होना चाहिए।
जी जी। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। नहीं, आप सीनियर पर्सन हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर भी आप हैं, तो कहीं ना कहीं सिग्नल ऊपर से होंगे पार्टी के कि नरेंद्र जी मनासा में तैयारी आप शुरू करिए। अगर होंगे भी तो मैं आपको बताऊंगा क्या? तो मुझे मुझे तो आप नहीं बताएंगे, पर कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट आपके लोगों नहीं में ही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे नहीं कुछ पता। हाँ। लेकिन ये सब समझें, मुझे टिकट दिया तो नहीं दिया तो मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहा हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिन लोगों ने मेरे साथ, जिन लोगों के साथ मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ, और अगर आज वो लोग मेरे साथ मिलकर मनासा के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हूँ और साथ खड़ा रहूँगा। आपने भी कहा कि बहुत सारे काम ऐसे छूट गए जिनको पूरा करना है, तो चुनाव लड़ेंगे, जीत के आएंगे तभी तो पूरे होंगे सर वो काम, तो तैयारी तो वही। नहीं नहीं, जो बनता है मैं उसको आग्रह करता हूँ। मैंने वर्तमान विधायक जी को भी कहा कि भैया आपने पगारा की घोषणा कर दी, आपने कालिया खो की घोषणा कर दी, चलो अब शिलान्यास कराओ। ये तो उनके हाथों से कराने की बात है ना, मैं तो उनको श्रेय दे रहा हूँ, मैंने उनको धन्यवाद दिया। अब करो। आप कहते हो कि मेरे बजट में आ गया, तो कालिया खो बजट में आ गया, पगारा बजट में आ गया, तो अब इसको कब शुरू होगा? ये चुनाव में आप ठीक कह रहे हो कि 22 महीने बचे हैं। ऐसा मत करना कि 22 में जब बिल्कुल चुनाव आ जाए तो हमें शिलान्यास का एक पत्थर लगवा दो और कहो लो मैंने भूमि पूजन करा दिया। नहीं, आप आज कुछ करके 22 में ख़त्म करने की बात करो। कालिया खो के नाम पे कुकलेश्वर की जनता को कितनी बार हमने धोखा दिया है, अब मत दो। मैं यही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो रामपुरा के विकास के लिए और पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उसको वो पुलिया जो सोनड़ी को बालोदास जोड़ती है वो बहुत आवश्यक है। वो पूरे मनासा क्षेत्र के में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया परिवर्तन ले आएगी। उसको करो। हम आपके पीछे, आपके नेतृत्व में, हम आपकी सरकार के पास, आपके मुख्यमंत्री जी के पास चलने को, आग्रह करने को, हाथ जोड़ के निवेदन करने को तैयार है। आप करिए, जो घोषणाएं आपने की थी उनको पूरा कराइए। तो ये मेरी सरकार और मेरा काम नहीं है, पर ये तो काम मेरा हो सकता है ना कि राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि मैं उनसे निवेदन करूँ। मैं विधायक जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि मैं आऊँगा, मेरी सरकार बनेगी तब काम होगा। तब यदि मेरी सरकार बन गई और मुझे अवसर मिला तो क्या बात है, हम और अच्छा काम करेंगे। हमने चमलेश्वर बनाया था, पटियार बनाया, अमरपुरा बनाया, खानखेड़ी की उद्वहन सिंचाई योजना करी, राजपुरा की, आंतरिक की, जोड़वी की, और करेंगे। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैं बनूंगा और मेरी सरकार आएगी तो काम होगा। आखिर समय तो जाता है। तो आज हमारी जवाबदारी है कि हम सरकार को याद दिलाएं, जनप्रतिनिधियों को याद दिलाएं। हम दिला रहे हैं बराबर उनको। ये मेरा दायित्व है, मैं निभा रहा हूँ। नरेंद्र जी, एक बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने एक बात कही थी मेरे इंटरव्यू के दौरान कि मुझे 5 साल और मनासा के लिए चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, आप मेरे शब्दों को गलत कह रहे हो। मैंने कहा था कि मैं 5 साल मनासा की जनता मुझे और दे देती तो मैं जो काम मैंने सिलसिला शुरू किया था वो मनासा को पता नहीं एक बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा देता। अब मैं ये मानने लगा कि जब चलो कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जितना था उतना प्रभु ने मुझे दिया, जिनको बाद में दिया वो उस काम को आगे बढ़ाते, लेकिन नहीं हुआ। मैं आज के वर्तमान जनप्रतिनिधियों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, राजनीति की शालीनता, कि जब श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा भारतीय जनता पार्टी के, जब वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री बने और नई दुनिया के दिवाली विशेषांक में उनका इंटरव्यू छपा और उनसे पूछा गया कि आप सिंचाई मंत्री बने, उस नाते तत्कालीन अविभाजित मंदसौर जिले के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए राजनीति का समन्वय और राजनीति के संस्कार। तब श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने कहा कि मुझे अगर अवसर मिला है तो जो नाहटा जी की चंबल की, मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम लेके कहा कि उनकी जो 1 फुट योजना है, मैं उस चंबल की 1 फुट पानी की योजना है, मैं उस योजना को पूरा करूंगा। राजनीति की ये भावना होनी चाहिए और ये जज्बा होना चाहिए काम करने का। मेरे पिताजी ने आजीवन चंबल के 1 फुट पानी को मंदसौर के लिए करने के लिए खूब लड़ाई लड़ी, प्रभु ने उन्हें अवसर नहीं दिया। लेकिन वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा ने वहाँ से बात को पकड़ा। क्या ये नहीं हो सकता कि मनासा के जनप्रतिनिधि अब कहें कि जो नाहटा जी ने चमलेश्वर बनाया, जो नाहटा जी ने पटियार बनाया, जो नाहटा जी ने गोपालपुरा बनाया, हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी सीखें, किसी कांग्रेस के नेता से नहीं सीखना है, वो सकलेचा जी से सीखें इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि हम
केवल उस दिन तक एक पार्टी के साथ बंधे होते हैं जिस दिन हम चुनाव का फॉर्म भरते हैं और जिस दिन हमारे चुनाव का रिजल्ट आता है। जिस दिन हम निर्वाचित घोषित हो जाते हैं उस दिन हम उन सब लोगों के विधायक हैं जिनने हमें वोट दिया, हम उनके भी विधायक हैं जिनने हमारे खिलाफ वोट दिया, हम उनके भी विधायक हैं जो वोट डालने ही नहीं गए, हम पूरी विधानसभा तहसील विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और उस नाते हम मानते हैं वो हमारे विधायक हैं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उन्हें भी स्वीकार करना चाहिए कि जो परंपराएं पहले से चली, जो विकास की एक कड़ी चली, उसको आगे बढ़ाने की बात हम सबको मिल के करनी चाहिए। और मेरे एमएलए बन जाने का या मेरी सरकार का कुछ सवाल नहीं है, वो जिस दिन का इस काम को शुरू करेंगे हम सब लोग उनके साथ खड़े होंगे। मेरे सवाल का बड़ा घुमा के आपने जवाब दे दिया। 5 साल और नरेंद्र नाहटा को, ये 2023 के चुनाव इंतजार कर रहे हैं? ऐसा मैंने नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि 2003 में जो मैं हारा, आपको उम्मीद 2003 में, सुनो मेरी बात, 2003 में मैं हारा, मेरी बात सुनो, मैंने कहा यह था कि 2003 तब मैं चाहता था कि जनता मुझे 5 साल और दे देती। लेकिन भाई अगर इतना काम करने के बाद भी हार मेरे भाग्य में लिखी थी तो आगे प्रभु की क्या मर्जी है, मुझे क्या मालूम। हाँ। नहीं, 5 साल मिल गए अपने को। हाँ, सपोज करो 2023 में हाँ, टिकट भी मनासा से मिल गया। हाँ, 5 साल में नरेंद्र नाहटा को मिल गए। हाँ। तस्वीर बदल जाएगी। तो ये भी सपोज कर लो कि उसके बाद आगे काम भी होगा। अगर आप सपोज कराना चाहते हो कि मेरा टिकट हो गया, अगर सपोज अगर आप उम्मीद वही है सर, अगर उम्मीद है तो चलिए, उम्मीद पे जनता, अगर आप ही मेरे लिए इतनी अच्छी उम्मीद कर रहे हो तो भैया मैं अपने लिए उम्मीद क्यों छोड़ूं? उम्मीद आपको, उम्मीद तो वही एक टिकट भी नहीं, मेरी उम्मीद नहीं, मेरी मुझे बताओ ना कि मेरा टिकट कटने के बाद क्या मैंने मनासा आना बंद कर दिया? नहीं, मनासा क्या मुझे मंदसौर मिल गया तो उस वक्त भी जब मैं मंदसौर का चुनाव लड़ रहा था क्या मैं मनासा मेरे दिमाग से निकला? आप मेरे कार्यकर्ताओं से पूछिए, जिस दिन मनासा मेरा मंदसौर का टिकट फाइनल हुआ उस रोज़ रात को 2 बजे मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया कि मनासा मेरे दिल दिमाग में बैठा हुआ है और मैं मनासा को मंदसौर से लड़ते हुए भी नहीं भूल पाऊँगा। ये मैंने रात को 2 बजे एक मैसेज डाला। उस रोज़ मुझे क्या गरज थी? मनासा मेरे आप समझो कि मेरी जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है, मेरी दिनचर्या है। जैसे लोग रोज़ डेली अप डाउन करते हैं अपना टिफ़िन उठा के, मैं भी मनासा के मुझे ऑलमोस्ट मैं अप डाउन करता रहा हूँ। आप इस बात के लिए लोग बजाय असमंजस में पड़ने की मेरी इस बात के लिए प्रशंसा नहीं होनी चाहिए कि एक आदमी यहाँ से 55 किलोमीटर दूर रहता है और एक जरा सी आवाज़ पर रोज़ भाग के यहाँ आ जाता है। मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। सर तैयारी करिए ना सर मनासा। मैं कांग्रेस संगठन खड़ा कर रहा हूँ, मेरी तैयारी कांग्रेस संगठन की तैयारी है और कांग्रेस संगठन खड़ा करेंगे और इस लायक बनाएंगे कि अगले सारे चुनाव मेरी पार्टी जीते। नरेंद्र नाहटा मनासा से चुनाव लड़े। आपके मुंह में घी शक्कर, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।